देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा आपको। जो आपने कल ये तस्वीरें देखी है, तो ये घर की लड़ाई होती है। दो भाइयों की लड़ाई थी, तो जुदा नहीं हुए थे। एक ही मकसद था, एक ही सिस्टम था, एक ही सिस्टम में रहते हैं। तो एक घर में तीन भाई भी अलग अलग रह सकते हैं, मगर आइडियोलॉजी तो कांग्रेस की है ना। तीनों भाई की आइडियोलॉजी कांग्रेस की है। जितने भी है इसमें, हो सकता है नाराजगी आपस में हो सकती है, तो भाई मिल गए, घर वापसी सब आ गए, तो कोई चिंता नहीं है इसमें। घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस एक है, कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस हमेशा एकजुट रहा है और एकजुट ही रहेगा। तो हमारे लीडरशिप, दिल्ली के लीडरशिप ने हमारे प्रेसिडेंट साहब को चुना था, तो हम वेलकम करते हैं उस सीट का। ऐसा नहीं है कि जितना लोग कहते हैं कि हम अलग अलग थे, जुदा थे, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस एक है, हम एक ही झंडे के नीचे काम करते हैं, कांग्रेस के झंडे के नीचे काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपने कल वो जो तस्वीर देखी है, अच्छा सही है, अच्छी बात है। अगर आपस में भाई मिलेंगे तो कोई दूसरी राय इसमें नहीं है। जो टिप्पणी हम इसमें गलत करेंगे, खुश होना चाहिए। जो कांग्रेस के चाहने वाले हैं उनको भी खुश होना चाहिए। आप कैसे कह रहे हो कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं? एलओपी लीडर हमारे हैं, पार्लियामेंट में हमारा राहुल जी बोल रहा है। आप कह रहे हो कांग्रेस है नहीं। आप जम्मू कश्मीर कांग्रेस मत देखो, आप ऑल इंडिया कांग्रेस देखो। ऑल इंडिया कांग्रेस है कहां? आप तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नजर मारते हो। जम्मू कश्मीर में पे नजर ना मारो। आप पूरे इंडिया में देखो, कांग्रेस है कहां। कांग्रेस हमेशा 135 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस को कहने की जरूरत नहीं, कांग्रेस है ही नहीं कहीं। अगर कांग्रेस नहीं होती तो फिर हम पार्लियामेंट में नहीं होते, फिर हमारी पार्लियामेंट में इतनी सीटें नहीं होती। तो आप कह रहे हो कांग्रेस है नहीं, हो सकता है उतार चढ़ाव हो सकता है, मगर हमारा एलओपी लीडर है, हमारे राहुल जी एलओपी लीडर है। फिर आप कह रहे हो कांग्रेस है ही नहीं कहीं। आप कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस है ही नहीं कहीं? कांग्रेस है और कांग्रेस हमेशा रहेगी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर एनसी की जो और मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए, जो भी अलायंस हो गई वो सीनियर लीडरशिप ने उस वक्त की, दिल्ली से सीनियर लीडरशिप जो थी, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के अलायंस किया था। और बदकिस्मती ये है कि अलायंस रही रही और लोगों के वादों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस इतने मैंडेट पे नहीं उतरी। कहां वो बिजली 200 यूनिट, कहां वो गैस सिलेंडर 12। लोगों के मुद्दे बहुत है, बहुत ज्यादा हेल्थ के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है। तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस उतरी ही नहीं। उन जो मैनिफेस्टो उन्होंने दिया था उस चीज पे, ये सही बात है, उस चीज पे हमारे सीएम साहब, जिनको इतना बड़ा मैंडेट था, वो खरे उतरे नहीं उस पे। उनको सोचना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, उन लोगों की बात सुननी चाहिए उनको। अब देखिए क्या हालत है इस जेएंडके की, और क्या हालत की है इनको। डबल इंजन सरकार है यहाँ, तो समझ नहीं आता है क्या करें। लोग परेशान है। अब देखिए, अभी सर्दियों का मौसम है, तो बिजली नहीं है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे कट रहता है, और बिजली का फीस इतना हाइक हुआ है। एक गरीब आदमी को, जो बेचारा ड्राइवर है, जो ऑटो चलाता है, या किसी स्ट्रीट वेंडर पे कोई रेडी वाला है, उसको 3-3 हजार रुपये बिल आती है। अब देखिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट इस चीज की खुद जिम्मेदार है, जिम्मेवार है इस चीज की, क्योंकि गरीब बहुत परेशान है। आपने मैनिफेस्टो में दिया था, आपको पता था कि हमें कितने कम मार्जिन से हमने यहाँ, और कितनी हमारी क्या नाम है, कितने हमारे एमएलए हैं, तो हमारा मार्जिन कम है, तो इसलिए हम वो मैनिफेस्टो अपना पूरा नहीं कर पाए। तो अलायंस के साथ अलायंस किया था, तो उन्होंने भी ये चीजें नहीं सोची कि लोगों के बारे में जो चीज थी वो नहीं चाहिए थी, मगर क्या नहीं, बदकिस्मती है लोगों की और इस सरकार की बदकिस्मती। आप देखिए ना, जब अलायंस हुई थी उस वक्त तो मैनिफेस्टो पे ही हमने अलायंस किया था ना। जो इनका मैनिफेस्टो था, जो इन्होंने मैनिफेस्टो रखा था, तो उसी पे तो बात हुई थी। मगर बदकिस्मती, अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि हमारी मौसी फीस भर रही है, मेरी मसेरी बहन फीस भर रही है, मेरी कोई ऐसा। लोगों के साथ धोखा हुआ है, एक बार फिर धोखा हुआ है, और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा किया है। कि ये सीनियर लीडरशिप देखेगी क्या होगा, अभी आगे रणनीति क्या होगी, तो उसी पे बात करेंगे। इससे तो हम टिप्पणी किसी चीज पे नहीं करेंगे। सर, इस सवाल का खुद जवाब दे रहे हो।
बीजेपी कह रही है हमने नहीं किया, एलजी सरकार कह रही है हमने नहीं किया, उमर सरकार कह रही है हमने नहीं किया, सब कह रहे हमने नहीं किया। ये तीसरी आंख है कौन? ये कर रहा कौन? तो इनको देखना चाहिए। एलजी साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं इस पे देखे ये कहां से ये आर्डर आया, फिर ये कहां से, फिर जब सब कह रहे हैं कि हाथ खड़े कर रहे हैं तो फिर तीसरा कौन है? ऐसा ना हो कि तीसरा ऐसा आंसर हो कि जो हमें भाईचारे से लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का सिस्टम कर रहे हैं यहाँ। और एक चीज मैं बताऊंगा आपको, जेएंडके के लोग बड़े मतलब समझदार हैं। हम हमेशा भाईचारे में रहे हैं और भाईचारे से ही रहेंगे। और ये एक माना जाता है जम्मू कश्मीर जिसमें हिंदू मुस्लिम एक रहे हैं, हमेशा रहे हैं। जो दुख सुख में हमें, आपने देखा आपके जर्नलिस्ट को तो एक हिंदू ने 5 मरले जमीन दिया। ये मिसाल है हमारी। ये चीज हमें दर्शाती है कि हम कश्मीरी है। ये चीज हमारी मिसाल है। इस चीज पे तो देखना है। सबके अपील करता हूं कि हमारा सारा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म से ही चलता है। तो जो कुछ पीछे सानिया हो गए यहाँ, जिससे हमारे भाई जो बाहर से आते थे टूरिज्म, चाहे फॉरेनर आते थे, हम भी उनसे भी अपील करते एक बार और आइए, एक बार देखिए कश्मीर की हॉस्पिटलिटी क्या होती है, कश्मीर की मेहमान नवाजी क्या होती है। इंशाल्लाह हम हमेशा मेहमान नवाजी के साथ साथ थे। फिल्में भी बंद। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि टूरिज्म अच्छा हो। आई होप कि अच्छा हो, सब चीज अच्छे हो, लोगों को राहत मिले और लोग बिजनेस करे। और लोग इन चीजों से तो बिजनेस बढ़ जाता है, इन चीजों से नहीं घट जाता। हम लोगों से अपील करते आ जाए कश्मीर एक बार देखिए कितना अच्छा है।